जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। मैं विष्णु पांचाल। इस वीडियो में आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। आपका 8वां चैप्टर है राजस्थान की आधुनिक कला के बारे में। ठीक है दोस्तों, अध्याय 8 राजस्थान की आधुनिक कला। ठीक है, तो राजस्थान की आधुनिक कला और कलाकारों के बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आधुनिक कला की अगर बात हो, यानी कि मॉडर्न आर्ट जिसे हम कहते हैं, आधुनिक कला जो है विकसित हुई थी 19वीं शताब्दी से। तो याद रखना, और आधुनिक कला का चलन जो होता है, स्टार्टिंग कह सकते हैं, तो 19वीं शताब्दी से जो है आधुनिक कला की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि आधुनिक कला की शुरुआत कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आधुनिक चित्र शैली के विकास में कलकत्ता कला समूह जो है, पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है, और दिल्ली शिल्पी चक्र आदि समूहों व कलाकारों का योगदान, इनका प्रमुख योगदान रहा है आधुनिक कला को विकसित करने में। ठीक है, आधुनिक कला, भारतीय आधुनिक कला जो थी, भारतीय आधुनिक कला जो विकसित हो रही थी, इसके विकास में दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थी। पहली थी बंगाल शैली, दूसरी है स्वयं रुचि, स्वयं रुचि अनुसार कला रूपों का सृजन। यानी जो कलाकार जो थे आधुनिक कला को विकसित कर रहे थे उस समय, तो उनके अंदर दो तरीके की भावनाएं थी। यानी कुछ कलाकार तो बंगाल शैली को अपनाकर आधुनिक कला को विकसित कर रहे थे, और दूसरे जो कलाकार जो थे अपनी रुचि के अनुसार कला रूपों का सृजन करके आधुनिक कला को विकसित कर रहे थे। ठीक है, राजस्थान की देखा जाए तो राजस्थान में लघु चित्रण परंपरा अत्यधिक कैसी रही है? समृद्ध। यानी कि राजस्थान जो है लघु चित्रण शैली के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख उपशैलियाँ जैसे किशनगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, जयपुर शैली है, बीकानेर शैली है, ये सभी लघु चित्रण शैली के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो लघु चित्रण परंपरा जो राजस्थान की प्रमुख रही है। अनेक जो उपशैलियाँ हैं यहाँ की, विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। कौन कौन सी है? अनेक उपशैलियाँ जैसे किशनगढ़ है, बीकानेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, ये सभी उपशैलियाँ हैं दोस्तों। ऐसी उपशैलियाँ हैं जिनको विश्व स्तर प्रमुख रूप से जाना जाता है, और इन्हीं के लिए जो है राजस्थान ख्याति नाम प्राप्त है। ठीक है, आधुनिक कला में देखा जाए तो आधुनिक कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि राजस्थान में जो आधुनिक कला विकसित हुई है, इसमें जो एक महत्वपूर्ण उस समय का कह सकते हैं बदलाव जो है मदरसा-ए हुनरी की स्थापना। यानी आधुनिक कला में महत्वपूर्ण कदम क्या है उस समय का? हुनरी मदरसा की स्थापना। हुनरी मदरसा की स्थापना, ये बहुत ही मोस्ट याद रखना, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है।
ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1856 से 57 में। किसके समय? सवाई राम सिंह। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कदम था उस समय राजस्थान में आधुनिक कला को विकसित करने में। ठीक है, और ये अलग प्रश्न भी आता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब और किसके समय में हुई थी? तो आप आंसर दोगे 1856 से 57 में, सवाई राम सिंह के समय में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको हुनरी मदरसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और स्टार्टिंग में यह हस्तकला संबंधी अध्ययन करवाया करती थी। ठीक है, यह संस्था जो थी। बाद में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना गया। और यह कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है राजस्थान में आधुनिक कला को विकसित करने में। इस संस्था के याद रखना, इस संस्था के प्रथम प्राचार्य कौन थे? C.S. वैलेंटाइन। ठीक है, ये प्रमुख रूप से याद रखना। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो आप आंसर दोगे C.S. वैलेंटाइन। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो आधुनिक कला को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसका? रामगोपाल विजयवर्गीय का। रामगोपाल विजयवर्गीय। यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, राजस्थान में आधुनिक कला किस तरीके से विकसित हुई है उसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है। आधुनिक कला की अगर बात हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आधुनिक कला की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई है। ठीक है, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में आधुनिक कला को विकसित करने में जो महत्वपूर्ण संस्थानें हैं जैसे कलकत्ता कला समूह है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में आधुनिक कला को विकसित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? रामगोपाल विजयवर्गीय का। दूसरा महत्वपूर्ण जो सपोर्ट कही जा सकती है कि सपोर्ट किया आधुनिक कला को विकसित करने में, तो वो है हुनरी मदरसा। यह एक कला संस्थान है और इसके माध्यम से भी आधुनिक कला विकसित हुई है राजस्थान में। हुनरी मदरसा कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सवाई राम सिंह के समय 1856 से 1857 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में ये हस्तकला संबंधी अध्ययन करवाया करती थी और इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? C.S. वैलेंटाइन। इस संस्था के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में जो आधुनिक कला विकसित हुई थी, ऐसा नहीं कि एक साथ आधुनिक कला विकसित हो गई थी, इसमें भी बहुत सारी प्रवृत्तियां जो थी महत्वपूर्ण थी। यानी प्रमुख रूप से 4 तरीके से राजस्थान में आधुनिक कला विकसित हो रही थी। दोस्तों, आधुनिक कला का मतलब क्या है? मॉडर्न एक्टिविटीज जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी कि कुछ जो एक परंपराएं चली आ रही थी। ठीक है, प्राचीन रीति रिवाजों पर आधारित चित्राकृतियों का सृजन जो चित्रकार कर रहे थे, उन चित्रकारों को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा था? रोका जा रहा था, या चित्रकारों में एक तरीके की लहर चली थी कि हमें कुछ हटके कुछ नया कार्य करना है, और यही क्या कहलाया है? आधुनिक कला कहलाया है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके से चित्राकृतियां सृजित की जा रही थी राजस्थान में। तो कौन कौन सी थी वो पहली समझते हैं हम। यानी कि 4 आपको याद रखना है कि आधुनिक कला को विकसित करने में, राजस्थान की आधुनिक कला को विकसित करने में 4 प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थी, जिसमें पहली प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बंगाल शैली से संपर्क रहा था। पहली प्रवृत्ति कौन सी है? जिसमें वे कलाकार आते हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या था? बंगाल शैली से संपर्क था। ठीक है, तो पहली प्रवृत्ति में कौन से कलाकार आते हैं? यानी कि राजस्थान में रहते हुए भी बंगाल शैली से संबंधित चित्र बनाए जा रहे थे। ठीक है, यानी बंगाल शैली में जिस तकनीक में जिस माध्यम में चित्र बनाते थे बंगाल में रहकर चित्रकार, उसी तकनीक उसी माध्यम में राजस्थान में चित्रकार चित्र बना रहे थे। ठीक है, तो पहली प्रवृत्ति में कौन से कलाकार आते हैं? वे कलाकार आते हैं जो राजस्थान में भी रहते हुए बंगाल शैली में चित्राकृतियों को सृजन कर रहे थे, चित्राकृति का सृजन कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या था? कुछ हटके कार्य था जो राजस्थान में किया जा रहा था, इसी कारण से ये आधुनिक कला कहलाया। ठीक है,
इन कलाकारों द्वारा राजस्थान में टेम्परा तथा वास्तु तकनीक में इन कलाकारों द्वारा राजस्थान में टेम्परा तथा वास्तु तकनीक में चित्रण किया जा रहा था। ठीक है, तो टेम्परा और वास्तु तकनीक यानी वास्तु तकनीक के जो है विकसित की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। जापानी और भारतीय कला को मिक्स करके एक नई तकनीक का विकास किया, वास्तु तकनीक कहलाई। इसका प्रयोग ज़्यादातर बंगाल शैली में हुआ है और टेम्परा तकनीक का भी प्रयोग ज़्यादातर बंगाल शैली में हुआ है। नंदलाल बसु ने ज़्यादातर इसका प्रयोग किया है। तो ये सभी बंगाल शैली के कलाकार हैं, लेकिन कुछ राजस्थानी चित्रकार थे, इन्होंने भी वास्तु तकनीक और टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया था राजस्थान में। ठीक है, ये पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर चित्रण किया जा रहा था। कौन कौन से चित्रकार हैं? राम गोपाल विजय वर्गीय, दूसरे हैं कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पहली प्रवृत्ति हो गई। यानी राजस्थान में, मैं रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान में आधुनिक कला को विकसित करने में 4 स्टेप्स जो है फॉलो कर रहे थे चित्रकार जो थे राजस्थान में। पहला स्टेप कौन सा था, यानी पहला तरीका कह सकते हैं। पहला तरीका कौन सा था? पहले तरीके में वे चित्रकार आते हैं जो राजस्थान में रहते हुए भी बंगाल शैली का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, बंगाल शैली का प्रयोग करके, बंगाल तकनीक का प्रयोग करके चित्र बना रहे थे। बंगाल तकनीक कौन कौन सी हैं? टेम्परा और वास्तु तकनीक, इनको प्रयोग में ला रहे थे राजस्थान में। ठीक है, और टेम्परा और वास्तु तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक ग्रंथ जो हैं इनको आधार बनाकर चित्र आकृतियों का सृजन कर रहे थे। और इस तकनीक का प्रयोग करने वाले राजस्थान में कौन कौन से चित्रकार हैं? रामगोपाल विजयवर्गीय और कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो दूसरी प्रवृत्ति में कौन से हैं? दूसरी प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जिन्होंने परंपरागत लघु चित्रों को आधार बनाकर आधुनिक प्रयोग राजस्थानी चित्रकला में किए। यानी कि परंपरागत लघु चित्रण, राजस्थान की जो परंपरागत लघु चित्रण शैली है उसी को आधार बनाया था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ परिवर्तन करके, जैसे कि रंग परिवर्तित करके, माध्यम, तरीका, तकनीक परिवर्तन करके आधुनिक प्रयोग यानी नए नए एक्सपेरिमेंट राजस्थान में रहते हुए चित्रकारों ने किए थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चित्रकार आते हैं? इनमें आते हैं सोमेंद्र, कन्हैयालाल वर्मा और नाथूलाल वर्मा। सोमेंद्र, कन्हैयालाल वर्मा, नाथूलाल वर्मा आदि। ठीक है, यानी कि नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे चित्रकारों ने आधुनिक कला को विकसित करने में, राजस्थानी आधुनिक कला को विकसित करने में। कौन कौन से जिन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए? ये वाले चित्रकार हैं। प्रवृत्ति वे कलाकार आते हैं जिन्होंने यथार्थ परक कहते हैं रियलिटी को, वास्तविकता, यथार्थ परक शैली को आधार बनाकर चित्रण कार्य किया। ठीक है, भूर सिंह शेखावत, शिव नारायण चौगान
और बीसी गुई, ये चित्रकार आते हैं। यानी तीसरी प्रवृत्ति में वे चित्रकार आते हैं कौन से, जिन्होंने यथार्थपरक शैली को आधार, यानी कि उस समय की रियलिटी थी, वास्तविकता थी, उसी को चित्रित किया था। और इनमें कौन कौन से चित्रकार आते हैं, भूर सिंह शेखावत, शिवनारायण चौहान और बीसी गुई। बीसी गुई का पूरा नाम है भवानी चरण गुई। ठीक है। अन्य प्रवृत्ति यानी चौथी प्रवृत्ति कह सकते हैं। चौथी प्रवृत्ति में कौन से कलाकार आते हैं, वे कलाकार आते हैं जिन्होंने रचना धर्मिता को नए आयाम प्रदान किए, जिन्होंने रचना धर्मिता को नए आयाम प्रदान किए। इन कलाकारों ने स्वयं रुचि अनुसार चित्र रचना, यानी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चित्रों को बनाया था। लक्ष्मीलाल वर्मा, आर.वी. साखलकर, पी.एन. चोयल, ये चित्रकार आते हैं। आर.वी. साखलकर का पूरा नाम है रत्न विनायक साखलकर। ठीक है। और पी.एन. चोयल का पूरा नाम है परमानंद चोयल। ठीक है। यानी कि चौथी प्रवृत्ति वे कलाकार आते हैं जिन्होंने रचना धर्मिता कह सकते हैं कि किसी को कॉपी नहीं की जा रही हो। ठीक है। किसी चीज़ को कॉपी नहीं किया जा रहा हो, कुछ नया सोच के, नया आइडिया सोच के चित्र बनाए जा रहे हो, तो रचना धर्मिता को नए आयाम प्रदान किए। इन कलाकारों ने स्वयं सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है हम उसी के आधार पर चित्र बनाएंगे, तो ऐसा मानना था इन चित्रकारों का और इसी के अनुसार चित्रण कार्य किया था। कौन कौन से चित्रकार हैं, रत्न विनायक साखलकर, लक्ष्मीलाल वर्मा और पी.एन. चोयल। ठीक है। तो ये चार प्रवृत्तियां थी प्रमुख रूप से आधुनिक कला को विकसित करने में, राजस्थान की आधुनिक कला को विकसित करने में। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक सिर्फ मैं आप लोगों को इतना समझा रहा था कि राजस्थान में जो आधुनिक कला विकसित हुई है वो किस तरीके से विकसित हुई है। ठीक है। तो राजस्थान में आधुनिक कला जो विकसित हुई थी, मॉडर्न आर्ट जो विकसित हुई थी, कुछ नयापन राजस्थान में जो आया कला के क्षेत्र में, उसके 4 तरीके थे। ठीक है। कितने थे? 4 तरीके। पहली प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान में रहते हुए बंगाल शैली का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। दूसरी प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जो कहीं ना कहीं किस हिसाब से काम कर रहे थे कि लघु चित्र जो है, राजस्थान के लघु चित्र जो है उनको आधार बनाकर चित्र बना रहे थे। और तीसरी प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जो यथार्थपरक शैली, यानी कि रियलिटी जो है उसी को आधार बनाकर चित्राकृतियों का सृजन कर रहे थे। और चौथी प्रवृत्ति में वे कलाकार आते हैं जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो नई नई चीज़ों को आधार बनाकर चित्राकृतियों का सृजन कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या हुई, राजस्थान में आधुनिक कला विकसित हुई थी। ठीक है। राजस्थान की आधुनिक कला को विकसित करने में एक संस्थान हो रहा है, इसका प्रमुख योगदान रहा है, उसके बारे में भी हम परिचय देख लेते हैं। ठीक है। कौन सी है? राजस्थान ललित कला अकादमी, यानी राजस्थान ललित कला अकादमी इसका योगदान रहा है राजस्थान की आधुनिक कला को विकसित करने में। राजस्थान की आधुनिक कला को विकसित करने में राजस्थान ललित कला अकादमी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1956 से 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है ये। ठीक है। और इसकी तरफ से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कलाविद पुरस्कार दिया जाता है, जो राजस्थान के बहुत सारे चित्रकारों को मिला है। ठीक है। और इसी राजस्थान ललित कला अकादमी की जो है प्रमुख भूमिका रही है राजस्थान में आधुनिक कला को विकसित करने में। ठीक है, याद रखना। अब हम आगे की वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख आधुनिक कलाकार हैं उनके बारे में। इस वीडियो में आप लोगों से सिर्फ इतना ही।
आगे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख आधुनिक कलाकार हैं, जैसे रामगोपाल विजयवर्गीय, बीसी गुई है, आदि प्रमुख कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों से आज इतना बताया कि राजस्थान में आधुनिक कला किस तरीके से विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर पसंद आ रही हो तो, और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।